हेलो विद्यार्थी, माय चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है संख्या पद्धति प्रश्न नंबर 1.3 से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, निम्नलिखित गुणों को दशमलव के रूप में लिखिए। इसको काची रूप में लिखना है, दशमलव रूप में, ठीक है। उसके बाद बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा जो दशमलव जो आएगा वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए दो का टेबल से अगर हम 10 से डिवाइड देंगे तो 2 का टेबल यहाँ पर कितना बार में, 5 बार में आ गया, कितना 10, ठीक। तो ये आपका जो कट गया वो आपका क्या कहलाता है, शांत। तो दशमलव प्रसार क्या कहला जाएगा, यहाँ पे शांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद अगर हम 1/9 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लेके क्या लेंगे हम, 0। तो 9 का टेबल में यहाँ पे एक बार में कितना आएगा, 9 आएगा, फिर बच जाएगा 1, फिर पॉइंट लेकर के 0, फिर एक बार में कितना आ जाएगा, 9, फिर एक पॉइंट लेकर के 0, ठीक है। इसी तरह आपका चलते चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये कभी कटेगा नहीं, इन्फिनिटी। तो ये मेरा क्या कहला जाएगा, आनवसारी पूर्णावर्ती कहलाता है, ठीक है, आनवसारी ठीक है। इसको क्या कहलाता है, आनवसारी पूर्णावर्ती। और ये आपका क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। अगर ये संख्या देखिए, अगर हम इससे डिवाइड दें तो ये कभी देखिए कटेगा नहीं, ठीक। यहाँ पे देखिए 3 बार में 21 बच गया 1, फिर यहाँ पर पॉइंट लेकर के 0, 7 एकम 7, फिर यहाँ पर 3 पॉइंट लेकर के 0, फिर 4 बार में 28 बच गया 2, पॉइंट लेकर के 0, 2 बार में हो गया आपका 14 बच गया 6, पॉइंट लेकर के 0, फिर 8 बार में यहाँ पे 56। इसी तरह आपका चल जाएगा, ठीक है, कभी ये नहीं कटेगा। और जो पूरा नहीं करता उसको कहते हैं आनवसारी अनावर्ती, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, अनावसारी अनावर्ती। तो ये देखिए ये आपका शांत कहला जाता है, ये आपका कहला जाता है अनावसारी पूर्णावर्ती, ये आपका कहलाता है अनावसारी अनावर्ती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कट जाता है उसको हम परिमेय संख्या भी कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। इसको भी हम परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। जो अनावसारी अनावर्ती जो निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जो बार बार रिपीट होता है उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। और जो कट जाता है उसको भी क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ पूछ रहा है कि बताइए कि दशमलव प्रसार आपका किस प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइड देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, ठीक है। भाजक में क्या ले लीजिएगा आप, 100, और यहाँ पर रख लिए 36। यहाँ पे देखिए 100 का टेबल में 36 बहुत ही कम है, ठीक है, छोटा संख्या, तो इसीलिए हम पॉइंट लेके क्या लेंगे हम यहाँ पे 0। 100 का टेबल पड़ी कितना बार में, 360 आएगा, तो 360 नहीं, 3 बार में 300 ले सकते हैं आप, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लेना, इससे कम ही ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर कितना हो गया 60, यहाँ पर पॉइंट लेकर फिर 1 0, एक पॉइंट के बाद आप बार बार 0 ले सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद 100 का टेबल पड़ी कितना बार में, 600 आएगा, 6 बार में आ गया 600 आपका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कट गया, तो आपका जो दशमलव प्रसार किस प्रकार हो गया, आपका शांत हो गया। तो यहाँ पर लिखिएगा 36 बाई में 100 इक्वल टू 0.36, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आप डिवाइड दिए 1/11, ठीक है। तो 11 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और आपका 1 आ गया यहाँ पे। तो पॉइंट लेके क्या लेंगे हम, 0। फिर भी देखिए यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे छोटी संख्या है तो हम क्या लेंगे, 0 लेकर के 1 0 लेंगे। फिर 11 टेबल 9 बार में कितना आ जाएगा, 99, फिर कितना हो जाएगा 1, फिर पॉइंट लेकर के 0। फिर यहाँ पे देखिए 11 टेबल में 10, यहाँ छोटी संख्या हो जा रहा, फिर 0 लेकर के क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। फिर 11 टेबल पड़ी कितना बार में, यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 बार में, फिर 99। फिर यहाँ पर फिर इसी तरह संख्या देखिए 09 पे क्या हो जा रहा है, रिपीट होने चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा, जो रिपीट होता है वो आपको कहलाता है अनावसारी पूर्णावर्ती, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 1/11 इक्वल टू 0.09 पे क्या रैख रही, ये हमेशा आएगा 09, फिर आएगा यहाँ पे 09, ये आपका क्या कहलाएगा, अनावसारी पूर्णावर्ती, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए थर्ड का, यहाँ पे 8 × 32 और 1 33, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा।
8 चक कितना आ जाएगा 32, बच गया कितना 1, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का टेबल 1 नहीं आएगा तो पॉइंट लेकर क्या लेंगे 0। फिर एक बार में कितना आएगा 8, बच गया 2, पॉइंट लेकर के 0। फिर 2 बार में कितना हो गया 16, बच गया 4, फिर पॉइंट लेकर 0। यहाँ पर 5 बार में कितना आ गया 40, ये आपका कट गया, ठीक है। जो कट जाता है उसको क्या कहलाता है शांत। तो यहाँ पर लिखिए 4.1/8 इक्वल टू 4.125, क्या लिखिएगा यहाँ पे शांत, ठीक है। बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में फिर यहाँ पे भाजक का वैल्यू रख दिए 13 और यहाँ पे 3। फिर यहाँ पे देखिए 3 क्या हो गया, यहाँ पर छोटी संख्या हो गया तो पॉइंट लेके हम क्या लेंगे 0, ठीक है। तो 13 का टेबल 2 बार में कितना हो गया 26, बजिए कितना आपका 4, फिर पॉइंट लेकर के 0। फिर 13 का 13 से 13 39, बच गया कितना 1, पॉइंट लेकर के 0। बाद यहाँ पे देखिए 10 आपका और 13 से छोटी संख्या हो गया तो हम 0 लेके क्या लेंगे यहाँ पे 0। फिर 13 सत्ते 91, बच गया कितना यहाँ पे 9, फिर पॉइंट लेकर के 0। फिर 13 छः कितना हो गया 78, फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका गया 12, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 13 के टेबल में यहाँ पे 12 क्या हो जा रहा है छोटी संख्या, तो पॉइंट लेकर क्या लेंगे हम 0। तो उसके बाद 9 बार में कितना हो जाएगा 117, बच जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ भी 3 है, फिर से क्या हो जाएगा वही संख्या रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3/13 इक्वल टू 0.230769, यहाँ पे क्या आ जाएगा रेक, ठीक है। फिर संख्या वही रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा अनवसारी पूर्णावर्ती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सोल्व कीजिए 5 का। तो यहाँ पर फिर भाजक का मान रख लीजिए 11, यहाँ पे 2, यहाँ पर पॉइंट लेके क्या लेंगे हम 0। फिर एक बार में कितना हो जाएगा 11, बच जाएगा आपके कितना 9, पॉइंट लेके फिर 0। 8 बार में कितना हो गया 88, बच गया कितना यहाँ पे 2, फिर पॉइंट लेकर 0। फिर यहाँ पे देखिए 20 और यहाँ पे 20, फिर रिपीट होने चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 2 बाई यहाँ पे 11 इक्वल टू 0.80, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए क्या लिखिएगा अनवसारी पूर्णावर्ती लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट वाला, यहाँ पे 400 रखिए भाजक में मान और यहाँ पर 329। फिर यहाँ पर देखिए 329 छोटी संख्या हो जा रहा है, तो आप क्या लीजिएगा पॉइंट लेकर के एक 0 लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 8 चक 32, 8 बार में कितना हो गया 32 हो गया, बच गया कितना 90, फिर पॉइंट लेकर के 0। 2 बार में कितना हो गया 800, बच गया 100, फिर पॉइंट के बदले एक 0। फिर 2 ही बार में कितना आएगा 800 आएगा, बच गया कितना 200, फिर पॉइंट के बदले फिर 0। यहाँ पे 4 का टेबल पड़े कितना बार में 20 आएगा 5 बार में, यहाँ पर हो गया 20, 2 0 उतार दिए, ये आपका कट गया। तो आपका क्या लिखिएगा 329 बाई में 400 इक्वल टू 0.8225, यहाँ क्या लिखिएगा ये शांत है, ठीक है। उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, यहाँ पे दिया 1/7 इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू दे दिया, ठीक है। लंबा भाग दिए बिना 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले उतारिए 2/7, 2/7 को आप इस प्रकार फैक्टर कर दीजिएगा, 1/7 और मल्टीपल कितना यहाँ पे 2, ठीक है। तो 2 को 1 से इंटू करेंगे फिर 2 आ जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/7 का वैल्यू कितना है 0.14285 और मल्टीपल यहाँ पे कितना 2। अब इसको आप इंटू कर दिए, 7 बार में 14, 5 दूनी 10, 11 खाते में 1, 8 दूनी 16, 17 के 7 हाथ में 1, उसके बाद 2 दूनी 4, 1 5, उसके बाद 4 दूनी का 8, 2 एकम का 2, उसके बाद यहाँ पर हो गया पॉइंट यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3/7 का बनाइए, 3/7 इक्वल टू, फिर इसको भी फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर कैसे करेंगे 1/7 मल्टीपल यहाँ पे 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को 1 से इंटू करेंगे फिर 3 आ जाएगा, नीचे में 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1/7 का वैल्यू कितना है 0.14285, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 से,
तो 7 का टेबल 3 बार पढ़िए। 7 तिया 21 के 1, हाथ में 2, 5 तिया 15, तो 17 का 7 हाथ में 1, 8 तिया 24 और 1 25 के 5, हाथ में 2, 3 दूनी 6, 2 8, 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, यहाँ पर 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ पर कितना हो गया पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे 4/7, ठीक है, तो 4/7 को फिर फैक्टर कीजिए, 1/7 मल्टीपल यहाँ पे 4, तो 1/7 का जो मान हो गया फिर उतार लीजिए 0.14287 मल्टीपल यहाँ पे कितना 4। फिर 7 का टेबल 4 में पढ़िए 28, हाथ में 2, 4 5 20, 2 22 के 2, हाथ में 2, 8 चौक 32, 33 34 के 4, हाथ में 3, 4 दूनी 8, 9 और 3 11 के 1, हाथ में 1, 4 चौक 16 और 1 17 के 7, हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5, यहाँ पर पॉइंट हो गया, यहाँ पे 0, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5/7, 5/7 को फिर इसी प्रकार आप फैक्टर कीजिए, फिर हो गया होगा 1/7 और मल्टीपल यहाँ पे 5, फिर 1/7 का वैल्यू वही हो गया 0.14287 और मल्टीपल कितना यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे इंटू कर दी 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 5 25 और 3 28 के 8, हाथ में 2, 8 25 40, 2 42, 4 25 20 और 1 21 के 1, हाथ में 2, 5 एकम 5 और 2 7.0, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद 6/7 को फिर इसी प्रकार फैक्टर किए 1/7 और मल्टीपल यहाँ पे 6, तो 1/7 का जो वैल्यू आपका हो जाएगा 0.14287 और मल्टीपल यहाँ पे 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए 6 7 42 के 2, हाथ में 4, यहाँ पे हो गए 6 बजे 30, 34 के 4, हाथ में 3, 8 6 48 और 3 51 के 1, हाथ में 3, हाथ में 1, 6 6 24 और 1 25 के 5, हाथ में 2, उसके बाद 6 एकम 6, 6 2 8, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे 0 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, इसके आगे वो क्वेश्चन आप लोग अगला वीडियो में देखिए। थैंक यू।